Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Ummi Arbab. Welcome to Arbab's Literature World. Hope you all are doing well. So in today's video, I'm going to discuss a very important poem of William Cowper, that is Contentment. So let's begin. First of all, we look at the biography of William Cowper. William Cowper was born on 26 November 1731 in United Kingdom and he died 25 April 1800 in United Kingdom. विलियम कॉपर एक इंग्लिश पोइट थे और ब्रिटिश राइटर थे और इन्होंने बहुत सारे हिम्स कंपोज किए। हिम्स बेसिकली कहते हैं भजन को या सॉन्ग को। सो हम कह सकते हैं कि विलियम कॉपर एक हिम राइटर भी रह चुके थे। विलियम कॉपर ने अपने लाइफ टाइम में 3 दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स ऑफ हिज टाइम. Cowper changed the direction of 18th century nature poetry by writing of everyday life and scenes of English countryside. इनके जो पोइम का बेसिकली जो मेन थीम होता था वो एवरीडे लाइफ और कंट्री साइड्स की थीम्स होती थी, उनके अबाउट ये पोइम्स लिखते थे. नोटेबल्स वर्क में ओनली हिम्स, द लेटर्स एंड प्रोज राइटिंग द टास्क आते हैं. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं थीम की. तो इस पोइम का जो मेन थीम है वो ये है कि this poem expresses the idea that contentment can be found in the simple pleasures of life rather than material wealth or worldly. इसका जो मेन थीम है वो ये है कि जो पोइट है वो एक्सप्रेस करता है कि ज़िंदगी में हम हर चीज़ दौलत से ही खुशियाँ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम खुशियाँ सिंपल लाइफ में भी हासिल कर सकते हैं. Success of the poem begins by describing how people often strive for wealth power. जो स्टार्टिंग ऑफ द पोइम है वो यहाँ पे पोइट वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह लोग वेल्थ के पीछे, पावर के पीछे दौड़ रहे होते हैं और अपने जो ज़हनी सुकून है उसको खो देते हैं. फिर उनको जो प्लेयर्स है वो नहीं मिलता. हालांकि हम जो प्लेयर्स है ज़िंदगी में वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए ये शर्त नहीं है कि दौलत ही हमारे पास मौजूद हो. इस पोइम का जो मेन मैसेज है वो ये है कि The message that the poem conveys to us is that we must be generous and unselfish and think of others. इसका जो मेन मैसेज है वो ये है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें काइंड होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए. ये नहीं कि किसी से कीना या बुग़्ज़ या हसद करना शुरू कर दे, बल्कि इस तरह नहीं, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों के साथ काइंड होना चाहिए. We must try to help others who are not experienced as वी आर. तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं होते जितना कि हम होते हैं. तो मेन बात की गई है कि किसी काम में, किसी जॉब में जो पर्सन एक्सपीरियंस नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और उनको कुछ सिखाना चाहिए. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. नेक्स्ट हम कायदा तौर पर अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं. फायर्स पैशंस डिस्कम्पोज द माइंड. जितने भी फायर्स पैशंस होते हैं वो हमारे माइंड को ख़राब कर देते हैं.
फायर पैशंस अब कौन कौन से होते हैं? वो पैशंस जो गुस्सा दिलाने वाले होते हैं, वो जो प्रोवोकिंग होते हैं लाइक रेज, पेन, एम्बियस होते हैं, मतलब जब हम दूसरों से हसद करने लग जाते हैं, जेलस होते हैं, हेटेड दुश्मनी होती है, जब हम दूसरों को बिट्रे करने लग जाते हैं, दूसरों को धोखा देने लग जाते हैं, तो और जब हम बिगवाइलर्स बन जाते हैं, जब हम सेल्फिश बन जाते हैं, ये सारे पैशंस कौन से होते हैं? ये सारे फायर पैशंस होते हैं जो हमारे माइंड को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे माइंड को डिस्कम्पोज कर देते हैं। एज टेम्पेस्ट वेक्स द सी, जिस तरह तूफ़ान समुंदर को हिला कर रख देता है, बट काम कंटेंट एंड पीस वी फाइंड, जैसा कि तूफ़ान समंदर को हिला कर रख देता है, इसी तरह हमारे जो फायर पैशंस होते हैं वो हमारे माइंड को डिस्कम्पोज कर देते हैं, वो हमारे माइंड को ख़राब कर देते हैं। और पोइट कहता है कि हमें अगर तसल्ली चाहिए, सुकून चाहिए, अगर हम अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट कनात चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक कंजेनियंट लाइफ गुजारना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो पीसफुल हो, तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी व्हेन लॉर्ड वी टर्न टू दी, जब हम खुदा की तरफ लौट कर जाएंगे। फायर पैशंस भी हमारे लिए वल्नरेबल होते हैं जैसा कि तूफ़ान समंदर के लिए, और अगर हम ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो हमें खुदा की तरफ लौट कर जाना है, तो इसी तरह हम अपनी जो सुकूनियत है वो हासिल कर सकते हैं। इन वेन बाय रीज़न एंड बाय रूल वी ट्राई टू बेंड द विल, खुदा ताला की तरफ जो विल है, जो उनकी विल है, अगर हम उसको बेंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुदा कुछ भी करे वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, हम जो खुदा जो डिसीजंस लेता है वो हमारे लिए अच्छे हों, हम खुदा के डिसीजंस को जब अपनी तरफ बेंड करना चाहते हैं, सारे फ़ैसले हम चाहते हैं कि हमारे हक़ में हों, जिस तरह हम सोचते हैं वैसा ही हो, अपनी रीज़न और रूल को अप्लाई करने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो सब कुछ इन वेन होते हैं, वो सब बेसूद होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फॉर नन बट इन द सेवियर स्कूल्स कैन लर्न द हेवनली स्किल्स, सिर्फ जो जीसस क्राइस्ट का जो स्कूल है उसके अंदर हम लर्न कर सकते हैं जन्नत में जाने की जो महारतें हैं, जो खुदा के साथ कनेक्शन है, जो खुदा के साथ कनेक्ट होने की जो महारतें हैं, वो सब सिर्फ हम जीसस क्राइस्ट के स्कूल में ही लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी रीज़न और रूल के ज़रिए खुदा की तरफ, खुदा की विल को बेंड करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है, इन वेन है। हम सिर्फ जो है अपना वक्त ज़ाया कर सकते हैं, हम उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सिंस एट हीज़ फीट माई सोल हैज़ स्टेड, जब से मेरी रूह उसके कदमों में जाकर बैठ गई है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के कदमों में जाकर बैठी है। हिज ग्रेशियस वर्ड्स टू हियर, उसके इतने खूबसूरत अल्फाज को सुना है। कंटेंट विद माई प्रेजेंट स्टेट आई कैस्ट ऑन हिम माई केयर, तो पोइट कहता है कि जब से मेरी रूह उसके कदमों में जाकर बैठ गई है जीसस क्राइस्ट के, तब से मेरी रूह जो प्रेजेंट स्टेट है मैं उसके साथ मुतमईन हो गया हूँ। अब जो मैं अपनी हिफाजत का ज़िम्मा है वो उनके सुपुर्द कर देता हूँ, वो उनके ज़िम्मे कर देता हूँ, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के। आर्ट दो अ सिनर सोल ही सेड, अब जो जीसस क्राइस्ट हैं वो ह्यूमैनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम एक गुनहगार रूह हो, कि क्या तुम एक गुनहगार रूह हो। देन हाउ कैन कैजेंट दो अ कंप्लेन, फिर तुम कैसे शिकायत कर सकते हो। हाउ लाइट दाई ट्रबल्स हियर इफ वेट विद एवर लास्टिंग पेन, फिर तुम जो है वो शिकायत कैसे कर सकते हो जबकि तुम खुद एक गुनहगार रूह हो। तुम्हारी मुश्किलात कैसे हल हो सकती हैं, क्योंकि तुम उनका वज़न करते रहोगे। जब तक तुम वज़न करते रहोगे, जब तक तुम उनको गिनते रहोगे, तो तुम्हारी मुश्किलात कभी भी कम नहीं होंगी। तुम्हारी मुश्किलात, इम्पेडिमेंट, हार्डशिप, ऑब्स्टेकल्स, जितने भी आपकी ट्रबल्स हैं वो कैसे हल हो सकती हैं, वो तब आप खुदा पर यकीन रखते हो, जब आप ये जानते हो कि खुदा जो करेगा वो बेहतर करेगा,
तब आप जो हैं अपनी मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकते हो। जबकि उनको वो कहते हैं कि जबकि उनको हमेशा रहना चाहिए, ये हमेशा रहने वाला दर्द है, क्योंकि तुम एक सिनर हो, हर टाइम ट्रांसग्रेशन में रहते हो। नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो कहते हैं, इफ़ दो ऑफ मर्मरिंग वुडेंट बी क्योर्ड कंपेयर दाई ग्रीफ विद माइन। तुम जो बीमारी की वजह से मिनमना रहे होते हो, तुम जो बोल कर मिनमना रहे थे, अगर उसका इलाज हो गया है तो कंपेयर दाई ग्रीफ्स विद माइन, अपने गमों का मवाजना मेरे गमों के साथ करो। थिंक व्हाट माई लव फॉर दी इंड्योर्ड एंड दाई विल्ट नॉट रिपाइन। तो तुम फिर देखोगे कि मेरी मोहब्बत ने जो इंसानियत के साथ थी, उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। उसके बाद तुम कभी भी खुदा की नाशुक्री नहीं करोगे, कभी भी तुम रिपाइन नहीं करोगे, कभी भी तुम डिसओबे नहीं करोगे, बल्कि हमेशा एलिजेंट ही रहोगे। तो बेसिकली पोइट जो है वो यही कहना चाहता है, जब बीमारी में तुम थे और फिर तुम्हारा वो इलाज हुआ, उसके बाद वो कहते हैं कि तुम अब कंपेयर करो कि खुदा की नेमतों को और अपने उस दर्द को, कि खुदा ने किस तरह हम पर एहसान किए हैं। दिस आई अपॉइंट दाई डेली लॉट एंड आई डू ऑल थिंग्स वेल। इसके बाद तुम कभी भी खुदा की नाशुक्री नहीं करोगे, क्योंकि तुम रिपाइन नहीं करोगे, तुम जो है वो समझ जाओगे। और पोइट कहता है कि मरने के बाद जब तुम खुदा के पास जाओगे तो खुदा कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारी जो मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ है मैं तुम्हें उनसे छुटकारा दिला दूंगा। Thou soon shalt leave this wretched spot and rise with me to dwell। तो तुम इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकोगे, इन सब परेशानियों से, मुश्किलात से, और तुम मेरे साथ बुलंद मकाम पर आकर रहने लग जाओगे। नेक्स्ट इज इन लाइफ माई ग्रेस shall strength supply proportion to thy day, at that thou still shalt find me nigh to wipe thy tears away। ज़िंदगी में जो मेरी ग्रेस है वो तुम्हें स्ट्रेंथ मुहैया करेगी, यानी कि जब मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे आंसू खुद साफ़ करूँगा, तुम्हें वहाँ सुकून मिलेगा, सारी जो मुश्किलात हैं ज़िंदगी की वो ख़त्म हो जाएंगी। आखिरी स्टैंजा में जो पोइट है वो कहते हैं, Thus I who once my wretched days in vain repining spent, taught in my severe school of grace, have learned to be content। आखिरी वाले स्टैंजा में जो पोइट है वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी मुश्किलात मैंने अपने हालात में इन दिनों में गुजारे हैं, मैंने जितनी भी नाशुक्री की है खुदा की, वो बेसूद है, वो इनवेन है। मैंने जीसस क्राइस्ट के स्कूल में सीखा है कि हमें हर हाल में कंटेंटेड यानी कि खुश रहना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को एक बार ओवरकम कर लेंगे या फिर उनको फेस करेंगे तो मरने के बाद हम बहुत सबलाइम हो जाएंगे और हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो एग्जॉट हो जाएंगी और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। पोइम बेसिकली विलियम कॉपर ने लिखा है, जिसमें जो पोइम है वो एक्सप्रेस करती है आइडिया को कि हम जो सिंपल दौलत से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, बल्कि हम जो सिंपल लाइफ से भी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। सेकेंड स्टैंजा में जो पोइट है वो कहते हैं कि वेल्थ, पावर एंड फेम जो है वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम खुदा की इबादत करके या खुदा के करीब होकर ही हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक रिलीजियस पोइम है और इसमें खुदा ताला के करीब होने को ही बताया गया है और उसी में ही हैप्पीनेस तलाश करने को बताया गया है। Copper also touches on the idea of gratitude, saying that those who have a thankful heart will find contentment in all circumstances। वो कहते हैं कि जो हमेशा खुदा की शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा के करीब होते हैं, वो ही ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, वही पुरसकून हो सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी तरह हम अपनी लाइफ में हमेशा खुशियाँ हासिल कर सकते हैं।
So this is all about today's video. This is my YouTube channel. Watch the content, make understanding of it, and your comment are always welcome. If you like my videos helpful and fruitful, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Take care and Allah Hafiz.